नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के कुछ असली और भरोसेमंद तरीकों पर। हाँ, आजकल इसकी बहुत चर्चा है। हमें एक YouTube वीडियो मिला है, रियल ट्रस्टेड मनी अर्निंग एप्स फ्रॉम होम, नो बकवास। ये टाइटल ही काफी कुछ कहता है। बिल्कुल, मतलब ये उन एप्स से बचने को कह रहा है जो एड्स देखो, लिंक शेयर करो और थोड़े पैसे ले लो वाली बात करते हैं। हाँ, जिन्हें स्रोत ने सीधे सीधे बकवास कहा है। तो आज हम इसी स्रोत को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि भाई कौन से एप्स या तरीके हैं जिनसे सच में कुछ ठीक-ठाक कमाई हो सकती है। और खासतौर पर YouTube, Instagram, Facebook के अलावा क्या ऑप्शंस हैं, है ना? एग्जैक्टली। और मजे की बात यह है कि स्रोत कहता है कि अगर मेहनत करो तो रोज के 500, 1000, 2000 रुपए या शायद इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। ये 10-20 रुपए वाले ऐप से तो बहुत अलग दावा है। हाँ, बहुत अलग। ठीक है, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। ये दावा इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इंस्टेंट छोटी कमाई के बजाय सस्टेनेबल, मतलब एक ठीक ठाक लगातार आय की बात कर रहा है। एक माइंडसेट शिफ्ट है ये। सही कहा। तो पहला ऐप जो स्रोत ने बताया वो है मीशो। सुना है इसके बारे में? हाँ, मीशो ये एक रीसेलिंग ऐप है, काफी पॉपुलर है। स्रोत बताता है कि इसका फंडा बहुत सिंपल है। आप मीशो पर कोई चीज देखते हैं, मान लो 100 रुपए की है जी, और आप उसे ऐप से ही किसी और को ज्यादा कीमत पर, जैसे 150 रुपए या 200 रुपए में बेच देते हैं। हाँ बिल्कुल, रीसेलिंग का मॉडल यही है। स्रोत ये भी समझाता है कि काम कैसे करता है। आपको पहले अपना ग्राहक ढूंढना होता है। अच्छा, मतलब दोस्त, रिश्तेदार? कोई भी दोस्त, रिश्तेदार या शायद सोशल मीडिया पर आपके कॉन्टैक्ट्स। मान लीजिए किसी को जूते चाहिए, आप मीशो पर जूते देखते हैं, फोटो भेजते हैं। अगर उन्हें पसंद आ गए तो आप ऐप में उनका एड्रेस डालते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन कीमत बढ़ाकर। जैसे अगर जूते 500 रुपए के हैं, आप 700 रुपए डाल देते हैं। अच्छा, तो ग्राहक को वो बढ़ी हुई कीमत मतलब 700 रुपए ही दिखेगी, उन्हें असली कीमत नहीं पता चलेगी। बिल्कुल, ग्राहक को सिर्फ फाइनल प्राइस जो आपने सेट किया वही दिखता है जी। और स्रोत इसे ड्रॉप शिपिंग से भी जोड़ता है। हाँ, मैंने भी सुना है ड्रॉप शिपिंग के बारे में। मतलब आपको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। मीशो सप्लायर से सीधे ग्राहक तक डिलीवरी करता है और जो आपका मार्जिन है, जैसे इस केस में 200 रुपए, वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ये तो बढ़िया है उनके लिए जो कम पैसों में कुछ ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं। हाँ, बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के। स्रोत तो ये भी कह रहा है कि लोग रोज के 2000-3000 रुपए कमा रहे हैं और इसे रोज की कमाई के लिए बेस्ट ऑप्शन बताया है। ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? देखिए, 2000-3000 रुपए रोज कमाना मुमकिन तो है, लेकिन शायद ये उन टॉप सेलर्स के लिए है जिनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, जिन्हें पता है क्या बेचना है, कितना मार्जिन रखना है। मतलब सबके लिए नहीं। प्राइसिंग। हाँ, सिर्फ ऐप चलाने से तो नहीं होगा। नहीं, थोड़ी सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स भी चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रमोशन, व्हाट्सएप स्टेटस, अपने नेटवर्क में बताना, ये सब करना पड़ता है। तो मतलब मेहनत तो है, आसान पैसा नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। और फिर रिटर्न, रिफंड का भी सोचना होता है। मीशो हेल्प करता है, पर कस्टमर का भरोसा तो आपको ही बनाना है। तो पोटेंशियल है, पर मेहनत और स्मार्ट वर्क मांगता है। समझ गई। चलिए अब अगले प्लेटफॉर्म पर आते हैं, पिंटरेस्ट। ये तो ज्यादातर लोग तस्वीरें देखने, आइडिया लेने के लिए यूज करते हैं। हाँ, मूड बोर्ड वगैरह बनाने के लिए। लेकिन स्रोत कह रहा है कि ये कमाई का भी जरिया बन सकता है और यहाँ महीने में 50 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहाँ आकर्षक बात यह है कि स्रोत पिंटरेस्ट से कमाने का तरीका बता रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग। वो कैसे? तरीका ये है, आप प्रोडक्ट्स की अच्छी आकर्षक तस्वीरें या पिन्स पोस्ट करते हैं, मान लीजिए कपड़े, घर का सामान, गैजेट्स, कुछ भी, और उन तस्वीरों के साथ आप उस प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक लगा देते हैं। ये लिंक आपको अमेजॉन एफिलिएट, फ्लिपकार्ट एफिलिएट या किसी और प्रोग्राम से मिल सकता है। अच्छा। और फिर जब कोई उस पिन पर क्लिक करके आपके लिंक से उस वेबसाइट पर जाकर कुछ खरीदता है, चाहे वही चीज या कुछ और, तो आपको कमीशन मिलता है। यही ना? बिल्कुल सही। पिंटरेस्ट एक विजुअल सर्च इंजन जैसा है। लोग यहाँ आइडियाज के लिए आते हैं और अक्सर खरीदने के इरादे से भी आते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो इतने बड़े ऑडियंस के साथ अगर आपकी पिन्स अच्छी हैं, सही कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज्ड हैं और सही लोगों तक पहुंच रही हैं, तो कमीशन कमाने का अच्छा चांस बन जाता है। तो स्रोत के हिसाब से बस अकाउंट बनाओ, तस्वीरें डालो, लिंक लगाओ और कमाई शुरू। कहने में आसान लगता है। स्रोत इसे भी बेस्ट तरीका कहता है, पर इसमें भी जैसा मैंने कहा, मेहनत और स्ट्रैटेजी लगती है। अच्छा, क्या मेहनत? पहली बात, कंसिस्टेंसी। रोज पिन करना होता है, शायद 1-2 से ज्यादा। दूसरी बात, पिंटरेस्ट एसईओ।
आपको अपनी पिन्स और बोर्ड्स को सही कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि सर्च में आए। विजुअल एसईओ जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। तीसरी बात, धैर्य। एफिलिएट मार्केटिंग में रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, रातों रात नहीं होता। फॉलोअर्स बनाने होते हैं, ट्रस्ट जीतना होता है। और कोई रिस्क, जैसे पिंटरेस्ट को एफिलिएट लिंक से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, ये जानना जरूरी है। पिंटरेस्ट की पॉलिसी है कि आपको बताना होता है कि ये एफिलिएट लिंक है। डिस्क्लोजर देना पड़ता है, जैसे #affiliate हैशटैग लगाकर। अच्छा। ज्यादा स्पैम करेंगे तो अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। तो क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। और कंपटीशन भी है, तो आपको अपनी खास जगह एक नीश चुनकर वैल्यू देनी होगी। मतलब ये भी एक प्रॉपर काम है, सिर्फ लिंक चिपकाना नहीं। बिल्कुल। समझ गए। अब आते हैं कैनवा पर। कैनवा तो बहुत लोग जानते हैं, मैं भी यूज करती हूँ। हाँ, बहुत पॉपुलर टूल है। लेकिन स्रोत इसे सिर्फ एक डिजाइन टूल नहीं बल्कि पैसे कमाने का एक पावरफुल टूल बता रहा है। और फिर वही बात कि ये उन फर्जी 10-20 रुपए वाले ऐप से अलग है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या हमें छोटी तुरंत मिलने वाली रकम चाहिए या कोई स्किल सीखकर उससे टिकाऊ आय बनानी चाहिए। स्रोत तो बार बार स्किल की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल, स्रोत का फोकस पूरी तरह स्किल बेस्ड कमाई पर है। कैनवा इसका परफेक्ट उदाहरण है। स्रोत बताता है कि कैनवा से आप कई तरह की डिजाइन सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब थंबनेल बनाना, पोस्टर, फ्लायर, प्रेजेंटेशन, रिज्यूमे, यहां तक कि सिंपल वेबसाइट या लैंडिंग पेज भी बन जाते हैं कैनवा में। स्रोत ने एक उदाहरण भी दिया था कि एक यूट्यूब थंबनेल के 500 रुपए चार्ज कर सकते हैं। क्या ये सच में मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अनुभवी डिजाइनर इससे ज्यादा भी लेते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सीधा सीधा फ्रीलांसिंग है। आप अपनी डिजाइन स्किल बेच रहे हैं। और कैनवा जैसे टूल्स ने ये आसान कर दिया है, क्योंकि आपको फोटोशॉप जैसे भारी भरकम सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका इंटरफेस आसान है, टेम्पलेट्स बहुत सारे हैं। लेकिन अगर ये इतना आसान है तो फिर कंपटीशन भी तो बहुत होगा, कोई भी सीख सकता है। सही सवाल है। कंपटीशन तो है। कैनवा ने एंट्री बैरियर कम कर दिया है। तो यहां सफल होने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। एक, सिर्फ टूल चलाना नहीं, डिजाइन प्रिंसिपल्स की थोड़ी समझ। अच्छा, जैसे कलर्स, फॉन्ट्स वगैरह? हाँ, ताकि आप अच्छा काम दे सकें। दूसरा, अपनी एक पहचान बनाना। आप किस चीज में माहिर हैं? थंबनेल, सोशल मीडिया। तीसरा और सबसे जरूरी, क्लाइंट्स ढूंढना। हाँ, ये सबसे मुश्किल काम लगता है। क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? सही कहा। स्किल होना एक बात है, काम मिलना दूसरी। आपको मार्केटिंग करनी होगी। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइवर, अपवर्क, वहां प्रोफाइल बना सकते हैं। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर अपना काम दिखा सकते हैं। शुरू में शायद पोर्टफोलियो बनाने के लिए कम कीमत पर या फ्री में भी काम करना पड़े। क्लाइंट से अच्छे रिव्यूज लेना बहुत जरूरी है। स्रोत ने कुछ YouTube वीडियोस का भी जिक्र किया था जो दिखाते हैं कि लोग कैनवा से बहुत कमा रहे हैं। वो खुद हैरान था। हाँ, मैं भी शॉक्ड हो गया था। उसने कहा शायद इसलिए कि लोग इसे बेसिक समझते हैं, इसकी पूरी कमाई की क्षमता नहीं देख पाते। तो कैनवा से कमाई मतलब स्किल सीखो, प्रैक्टिस करो, पहचान बनाओ, मार्केटिंग करो, क्लाइंट्स ढूंढ लो, अच्छी सर्विस दो। ये भी पूरा बिजनेस है एक तरह का। बिल्कुल, कोई जादू की छड़ी नहीं, स्किल बेस्ड बिजनेस है ये। ठीक है, और अब आते हैं आखिरी तरीके पर जो स्रोत ने बताया, AI वीडियो टूल्स। अच्छा, AI का इस्तेमाल? हाँ, आइडिया ये है कि लंबे वीडियोस लो जैसे पॉडकास्ट या इंटरव्यूज और उन्हें छोटे छोटे क्लिप्स में बदलो, रील्स, शॉर्ट्स वगैरह के लिए। कंटेंट रीपर्पसिंग जिसे कहते हैं। हाँ, और इसे एक सर्विस की तरफ बेचो उन क्रिएटर्स को जिनके पास टाइम नहीं है। ये आजकल बहुत डिमांड में। बिल्कुल, प्रोसेस सिंपल है। क्रिएटर आपको अपना लंबा वीडियो देता है, मान लीजिए 1 घंटे का। आप फिर video.ai या vijar.ai जैसे AI टूल यूज करते हैं। नाम स्रोत ने बताए थे। ये टूल वीडियो को एनालाइज करके उसमें से वायरल होने लायक हिस्से निकालकर छोटे क्लिप्स बना देते हैं ऑटोमेटिकली, सबटाइटल्स के साथ। हाँ, अक्सर सबटाइटल्स के साथ वर्टिकल फॉर्मेट में। और आप ये क्लिप्स बनाकर क्रिएटर को देते हैं और पैसे लेते हैं। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है टाइम बचाने का। बिल्कुल, शॉर्ट फॉर्म वीडियो का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। क्रिएटर्स को नए ऑडियंस तक पहुंचने में मदद मिलती है, लेकिन ये मैनुअली करना बहुत टाइम लेता है। काटना, एडिट करना, सबटाइटल लगाना। हाँ, बहुत ज्यादा। AI टूल्स इसे बहुत फास्ट कर देते हैं। 1 घंटे के वीडियो से आप शायद 10-15 क्लिप्स निकाल लें कुछ ही देर में। स्रोत ने यहाँ एक और बात कही थी कि आप या तो ये सर्विस दूसरों को बेचो, हाँ, एक बिजनेस मॉडल ये हो गया, या फिर इन टूल से खुद का कंटेंट बनाओ
अपना अकाउंट ग्रो करो और फिर वहां से प्रमोशन या सेल्स करो। हाँ, दोनों रास्ते संभव हैं। सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आपको क्रिएटर्स या बिजनेस ढूंढने होंगे। उन्हें बताना होगा कि आपके क्लिप्स से उन्हें क्या फायदा होगा, ज्यादा व्यूज, एंगेजमेंट। और खुद के लिए यूज करते हुए आप अपनी एक्सपर्टीज शेयर करके कम्युनिटी बना सकते हैं। लेकिन यहां भी कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। जैसे AI टूल्स 100% परफेक्ट नहीं होते। वो क्लिप्स बना देंगे, पर आपको उन्हें रिव्यू करना होगा, शायद थोड़ा एडिट करना पड़े ताकि वो असरदार लगे। मतलब पूरी तरह AI पर डिपेंड नहीं हो सकते। नहीं, ह्यूमन टच जरूरी है। दूसरा, इन टूल्स की कॉस्ट हो सकती है। फ्री प्लान लिमिटेड होते हैं, तो अगर आप सर्विस बेच रहे हैं तो ये कॉस्ट आपको अपनी प्राइसिंग में जोड़नी होगी। और कॉपीराइट, स्रोत ने कहा था इंस्टाग्राम पर कॉपीराइट प्रॉब्लम नहीं होती, क्या ये सही है? देखिए, इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हैं उनकी परमिशन से, तो कॉपीराइट उन्हीं का है। हाँ, वो तो है। AI जनरेटेड कंटेंट के रूल्स अभी भी बन रहे हैं, थोड़े ग्रे एरियाज हैं। प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज बदल सकती हैं, तो हमेशा ओरिजिनल क्रिएटर की परमिशन लेना और प्लेटफॉर्म गाइडलाइंस फॉलो करना बेस्ट है। ठीक है, समझ गया। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने आज कई तरीके देखे, मीशो से रीसेलिंग, पिंटरेस्ट से एफिलिएट मार्केटिंग, कैनवा से फ्रीलांसिंग और AI से वीडियो क्लिप्स बनाना। ये सब उन 10-20 रुपए वाले ऐप से काफी अलग हैं जिनका जिक्र शुरू में हुआ था। बिल्कुल, और इन सब में एक कॉमन बात है जिस पर स्रोत ने बार बार जोर दिया। इनमें असली मेहनत लगती है, टाइम लगता है, अक्सर कोई ना कोई स्किल चाहिए। हाँ, ये गेट रिच क्विक नहीं है। नहीं, ये उन फर्जी ऐप्स के बिल्कुल उलट हैं जो झूठे वादे करते हैं। स्रोत का नजरिया ऐसे ऐप्स के लिए बहुत क्लियर और क्रिटिकल है। वो मानते हैं कि ये लोगों का टाइम और उम्मीदें बर्बाद करते हैं। सही कहा। तो लगता है मेन मैसेज यही है कि अगर सच में ऑनलाइन दुनिया से ठीक-ठाक लगातार आय कमानी है तो असली काम करने को तैयार रहना होगा। मतलब स्किल सीखना, मेहनत करना, पेशेंस रखना, सीखते रहना। ये तरीके शायद रातों रात अमीर ना बनाए, पर उन फेक ऐप्स के मुकाबले एक ज्यादा भरोसेमंद रास्ता जरूर दे सकते हैं। और ये आज के डिजिटल दौर में बहुत जरूरी सीख है। मौके बहुत हैं ऑनलाइन, पर सफलता अक्सर उन्हीं को मिलती है जो वैल्यू देने पर, स्किल बनाने पर और लगातार कोशिश करने पर फोकस करते हैं। तो आज हमने कुछ ऐसे रास्ते देखे जो शायद कम सुने हों, पर स्रोत के अनुसार जिनमें पोटेंशियल है। स्रोत ने आखिर में ये भी कहा था कि जो लाखों कमाना चाहते हैं उनके लिए एक और वीडियो है। हाँ, मतलब शायद और भी एडवांस स्ट्रेटेजीज होंगी। ये पूरी चर्चा एक सवाल भी छोड़ जाती है। स्रोत असली काम और फर्जी ऐप्स में साफ फर्क करता है। तो क्या इन खास ऐप्स, मीशो, पिंटरेस्ट, कैनवा, AI टूल्स के अलावा वो कौन सी बुनियादी स्किल्स हैं? जैसे मार्केटिंग की समझ, डिजाइन की आंख, मार्केट की जरूरत पहचानना, कम्युनिकेशन, जो असल में किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्थायी ऑनलाइन आय की असली चाबी हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। शायद असली खजाना इन टूल्स में नहीं, बल्कि इन कोर स्किल्स को बनाने में है ना? ये स्किल्स आपको किसी भी बदलते डिजिटल माहौल में कामयाब बना सकती हैं। बिल्कुल। शायद फोकस सिर्फ टूल पर नहीं, बल्कि उन स्किल्स पर होना चाहिए जो इन टूल्स का सही इस्तेमाल करना सिखाएं। सही बात है। इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया।